आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेटा साइंस के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट नंबर 1 ये हमारे पास है। सेल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेल क्या है, नेम से अगर आप चैप्टर के देखें तो आपको समझ आ जाएगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के आपके पास जो ज़िंदगी है, जो जानदार हैं, उनकी सबसे बेसिक जो आपके पास है वो सेल कहलाता है। फंडामेंटल कहते हैं बेसिक थिंग को। जो बेसिक थिंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। आपके पास सेल है क्या? सेल बेसिकली आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देखें। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। जितने भी ज़िंदा जानदार हैं वो आपके पास छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की मदद से बने हैं, जिन्हें हम लोग सेल कहते हैं। बेसिक थिंग मसलन मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगी कि जब भी कोई घर बनाने के लिए जो शुरुआत की जाती है, उसका आगाज़ किया जाता है, उसको स्टार्ट किया जाता है घर को, तो हम लोग पहली जो ईंट लगाते हैं उसकी जो एग्ज़ाम्पल है उसको हम एज सेल, उस पहली ईंट को, जो पहली ब्रिक हम लोग रखते हैं उसे हम लोग सेल के ज़रिए, सेल से कंपैरिजन कर सकते हैं, सेल से सिमिलैरिटी शो उसकी कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी किसी भी ऑर्गेनिज़म की लाइफ स्टार्ट होती है तो वो हमेशा सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है। सेल एक बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको हम आँख जो सिंपल नेकेड आई है इसकी मदद से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। के जब आपके पास लाइफ का स्ट्रक्चर शुरुआत होती है और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन मतलब जो भी काम है आगे के, इसका आगे किस तरह डिवीजन होनी, हर एक ऑर्गेनिज़म का अपना एक सेल होता है। तो ये उस तरह के ही सेल्स के अंदर ये सारा कुछ बन रहा होता है। तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और उसके बाद आपके पास है ऑर्गेनिजम्स कैन बी एज सिंपल एज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल to as complex as consist of millions of cells। organisms मसलन वो चीज़ें जो जानदार हैं, जिनके अंदर ऑर्गन्स हैं, हार्ट, आइज़, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं उनको ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सिंपल भी हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है जिनमें ये चीज़ें हों वही आपके पास जो है वो ऑर्गन्स हों, जिनमें ये वाले ऑर्गन्स हों वही ऑर्गेनिज़म हो। एक सिंपल यूनिसेलुलर वो जानदार होते हैं जिनमें सिंपल एक सेल होता है और वो उसी सेल के अंदर उनके सारे जो काम हैं वो उसी की मदद से कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर जो उस सेल के अंदर जो सारे चीज़ें होंगी, जो भी आपके पास उसके अंदर वैक्यूल्स होंगे या सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसी की मदद से, तो उन्हीं को हम लोग ऑर्गन्स उसके बोलेंगे। तो ऑर्गेनिज़म्स जो एक सिंपल सेल से हैं या फिर जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जैसे कि आपके पास इंसान की मिसाल है। तो ये सारा कुछ आपके पास जो है वो एक सिंपल सेल से ही स्टार्ट होता है। Both unicellular and multicellular organisms are able to perform all the basic functions of life for survival। अपने आप को कायम रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये जितने भी काम हैं वो यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, वो सेल ही की मदद से परफॉर्म करते हैं। Therefore, the most important level in the organization of living world is the cellular level।
सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बेटा जब भी कोई आपके पास ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करता है, शुरुआत होती है, तो वो हमेशा सेलुलर लेवल यानी सेल्स बनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे से आगे प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक इसका लेवल होता है। इसी तरह आपके पास जो है वो साथ में देखें गुट्टो 9 में, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स ऑन दिस प्लैनेट, कि सेल्स जो हैं वो इस दुनिया में सबसे छोटे जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग एंड आर एबल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेटा ये होती है कि एक सेल जो है वो अपने आप को कायम रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन रखने के लिए क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, अपनी कॉपी करता है। रेप्लिकेट का मतलब अपने आप को डिवाइड करना, अपने आप की ही कॉपी करना। तो ये आपके पास सेल डिवीजन कहलाता है। तो इस तरह एक सेल से 2, 2 से 4, तो ये इसी तरह प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। तो ये आगे से आगे जो है वो चलता रहता है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। सो द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 37.2 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 37.2 ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो ये आपके पास